हेलो ब्यूटीफुल पीपल एंड प्योर सोल, कैसे हैं आप सब। टैरो विद पूनम 11 चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए जान लेते हैं ना राइट नाउ आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके माइंड में आपको लेकर। ओके, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आती है उस वक्त का कलेक्टिव मैसेज है आपके लिए, यूनिवर्स डिवाइन के मैसेज है, चैनल मैसेज है आपके लिए। रीडिंग आप पूरी देखिए, बीच में अगर कोई यूनिवर्स की गाइडेंस होंगी तो वो मैं डेफिनेटली आपको दूंगी, तो रीडिंग को आपको स्किप नहीं करना है क्योंकि हर कार्ड कुछ ना कुछ बात कहता ही है ना। एंड सेकंड चीज़, जिनको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दे रखे हैं, वीडियो के स्टार्टिंग में भी मैंने नंबर दे रखे हैं, आप वहाँ से ले सकते हैं। एंड जो भी अभी मैं सबसे पहले अपने व्यूअर्स के लिए, सब्सक्राइबर्स के लिए प्रेयर कर देती हूँ। यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ हेल्प करें। जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी वो विशेज़ मांगते हैं, उनकी जो भी विशेज़ है, जो भी मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं, उनकी सारी प्रॉब्लम्स, उनकी मैनिफेस्टेशन सारी पूरी हो जाए। जो भी उन्होंने कमेंट्स में मैनिफेस्टेशन डाल रखी है उनकी सारी मैनिफेस्टेशंस कंप्लीट हो जाए, उनका रीयूनियन हो जाए उनके पार्टनर के साथ। ओके, हाँ तो चलिए अब आज हम जान लेते हैं आपके पर्सन ने आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके माइंड में। आप अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कीजिए, उनकी आइज विजुअलाइज कीजिए। आपके पास अगर उनका फोटो हो तो आप फोटो देख सकते हैं उनका। एंड पीस एंड शांति के लिए, आपके माइंड स्टेबिलिटी के लिए आप ओम चैंटिंग कर सकते हैं 3 टाइम्स, डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं 3 टाइम्स, एंड उसके बाद में आप रीडिंग कंटिन्यू कर सकते हैं ना। ओके, तो चलिए जानते हैं आपके पर्सन आपके बारे में राइट नाउ क्या सोच रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपकी एनर्जी चेक करती हूँ। यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं जिनकी लाइफ में अभी सिचुएशन चल रही है, वो अपने पर्सन को लेके क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या चल रहा है, क्या हुआ उनकी लाइफ में। बहुत ज़्यादा कार्ड्स निकल आए तो इतने कार्ड्स मैं नहीं लूँगी। यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट, मेरे जो व्यूअर हैं उनकी लाइफ में क्या चल रहा है राइट नाउ, वो क्या सोच रहे हैं अपने पर्सन को लेके, क्या है उनकी लाइफ में सिचुएशंस। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ पेंस, द लवर्स, पेज ऑफ पेंस, 10 ऑफ पेंस, 6 ऑफ सोर्स, द हर्मिट, पेज ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्स। अगर मैं आपकी राशि की बात करूँ तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अर्थ साइन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस फायर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस वाटर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एयर साइन, सारे के सारे साइंस एंड एलिमेंट्स हैं। मंथ वाइज अगर मैं बात करूँ तो जून, मार्च, जनवरी, दिसंबर एंड अक्टूबर, सितंबर, ये मंथ्स मुझे इंपॉर्टेंट दिखाई दिए। आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा, आपसे जो रेजोनेट करे उतना आप रखिएगा। ओके, अगर मैं बात करूँ कि आपकी लाइफ में पास्ट में जो था उस चीज़ों को लेके आप काफ़ी कुछ ज़्यादा सोच रहे हैं। जो ये रिलेशनशिप था अभी आपके बीच में, जो ये टिपिकल सिचुएशन आई है आप दोनों का ब्रेकअप जो हुआ है, वो एक तरह से आपको हिला के रख देने वाला है क्योंकि आप नहीं चाहते थे कि इस रिलेशनशिप में इस तरह से ब्रेकअप आए। आप दोनों की लाइफ एक स्टेबल लाइफ थी, आप दोनों हैप्पी थे अपने रिलेशनशिप में, बट ये जो कुछ भी हुआ एक थर्ड पार्टी के थर्ड डिसीजन की वजह से हुआ। आपके पर्सन ने इस तरह के डिसीजंस आप लोगों को छोड़ने के लिए लिए थे कि आप कुछ चाहते हुए भी नहीं कर पाए। एंड आप लोगों की लाइफ में आप लोग कहते हैं ना कि रिलेशनशिप में ऐसी कोई कमी नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन फिर भी आपके पर्सन को ना ये रिलेशनशिप एक बर्डन लग रहा था और आपको इस चीज़ का अंदाज़ा तक नहीं था। जो भी आपके पर्सन ने आपके साथ किया ना, वो आपको अंदाज़ा तक नहीं था आपके पर्सन क्या कर रहे हैं। एंड राइट नाउ आप यही चीज़ें सोच रहे हैं कि यार मैंने तो हमेशा मदद की है, हमेशा इक्वल गिव एंड टेक किया है, मैंने हमेशा उसका सोचा है। एंड आप ऐसे नेचर के भी नहीं, आप बहुत अच्छे नेचर के इंसान हैं एंड अपने पर्सन के लिए आप हमेशा वेट करते हैं। एंड आज भी अगर मैं देखूँ ना तो आप कहीं ना कहीं अपने पर्सन का वेट कर रहे हैं, अपने पर्सन को वेटिंग मोड पे, आपके पर्सन ने आपको वेटिंग मोड पे रखा और आप उनका वेट किए जा रहे हैं ना। आप वो पास्ट लाइफ को बार बार याद कर रहे हैं, पास्ट में जो कुछ हुआ उसे बार बार याद कर रहे हैं। इन सब चीज़ों की वजह से आपको ना एक बर्डन सा फील हो रहा है क्योंकि ये कनेक्शन एक तरह से आपके लिए एक बर्डन ही हो गया था पास्ट में, और वही चीज़ आपको भी ये फीस हो रहा है कि हाँ सच में मैं एक बर्डन फीस कर रहा हूँ, एक तरह का बोझ है जिससे आप बाहर नहीं आ पा रहे। ना तो आप मूव ऑन कर पा रहे हैं, ना इस रिलेशनशिप में आपको ग्रोथ दिखाई दे रही है, ना आपको आगे बढ़ने का रास्ता दिखाई दे रहा है।
तो इन चीज़ों से आप बहुत ज़्यादा तकलीफ में हैं कि ये सब मेरे साथ क्यों हो गया, ये जो सिचुएशन है उसके लिए कौन जिम्मेदार है, मैं या मेरा पर्सन। आप हर जगह पे एक चीज़ देख रहे हैं कि किसकी गलती थी, किसका गलती था, किसकी ब्लेम्स थी जो आपके ऊपर डाले जा रहे हैं। आपके पर्सन बार बार आपको जो ब्लेम कर रहे हैं उस बारे में आप काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। एंड ऐसा हुआ है पास्ट में भी आपके साथ, मुझे लगता है आगे कार्ड देखूंगी कि आपके साथ में पास्ट में क्या हुआ, कि पास्ट की बातों को आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि मैंने हमेशा दूसरों की मदद की, दूसरों की हेल्प की और दूसरों ने मेरे लिए खड्डे खोदे। इस तरह की सिचुएशन आप राइट नाउ अभी फील कर रहे हैं और अभी महसूस कर रहे हैं। आप कहीं दूर चले जाना चाहते हैं, मतलब अगर ये रिलेशनशिप बन जाए, ये रिलेशनशिप में अच्छा हो जाए तो आप सबसे छुपा के ये रिलेशनशिप रखना चाहते हैं। अब पब्लिक में आप फेस नहीं करना चाहते, क्यों? क्योंकि हालात ही कुछ ऐसे हो गए कि पास्ट में अगर चाहते तो सब कुछ अच्छा था, लेकिन अब क्या हो रहा है कि आप चाहते ही नहीं है कि बाहर वाले लोगों को पता चले, क्योंकि बाहर के लोगों के इन्फ्लुएंस की वजह से ही तो ये रिलेशनशिप जो है ना वो डैमेज हो गया है। आप वेट कर रहे हैं आज भी अपने पर्सन का, देखिए 3 ऑफ वांड्स दिखा रहा है। आप ऐसे हालात में है कि आप किसी से कुछ शेयर भी नहीं कर रहे, मतलब कोई भी ऐसा हो जिससे आपको कुछ बताते थे, फ्रेंड सर्कल में बात किया करते थे, उससे भी अब आप इतना कुछ बताते नहीं है, इतनी बातें बढ़ाते नहीं है। क्यों? क्योंकि आप हर जगह से अपसेट हो गए हैं, हर तरह से आपको निराशा हाथ लग गई। इस रिलेशनशिप में जो आपको मैनिफेस्ट करना था ना वो चीज़ आपको मिली नहीं है। ये चीज़ों को सोच सोच के आप एक बर्डन सा लेके रखे हैं अपने ऊपर, है ना। अगर आज भी सॉरी अभी आप देखिए दी लवर्स कार्ड, एक दूसरे के लिए आप अपनी तरफ से, आपका जो रिलेशनशिप था ना, आपका जो प्यार था ना वो ट्रू था। आप हमेशा अपने पर्सन को देने की कतार पे रहे, कभी मांगने के आपने सोचा नहीं कि मुझे उससे ये चाहिए, रिश्ते में ये चाहिए। आपने बस प्योर रिलेशनशिप ही अपने पर्सन से चाहा है कि मुझे बस ये रिश्ता चाहिए, तुम्हारा साथ चाहिए, ना कि मुझे पैसे, वेल्थ, ये सब चीज़ों में मैं लालच करूंगी। आपने कभी भी अपने पर्सन, मतलब आपके पर्सन जब भी आपके लिए मतलब सैड हुए, तकलीफ में आए, आपने हमेशा अवेलेबिलिटी दिखाई है कि मैं हूँ ना। मुझे बुरे वक्त में आपके पर्सन ने अगर आपको मैसेज किया, कॉल किया, आपने हमेशा उनको अवेलेबल रहे कि नहीं मैं हूँ ना और मैं करूँगा या मैं करूँगी। इस तरह की आपके हालात और आपकी सिचुएशन थी, और पास्ट में यही चीज़ों को लेके आप अभी भी सोच रहे हैं कि आज भी अगर आपके पर्सन आपको कॉल, मैसेज कुछ करते हैं तो आप उनके लिए हमेशा हाजिर हैं, अवेलेबल हैं। और यही चीज़ आपके पर्सन को भी, मेरे भी आगे देखूंगी तो पता चल जाएगा कि आपके पर्सन क्या सोचते हैं ना। आप अभी भी ये सोच रहे हैं ना कि आपके जो पर्सन हैं उन्होंने ये जो डिसीजंस लिए, जो आर्ग्यूमेंट्स, झगड़े आपके साथ में किए पास्ट में, हो सकता है उनकी मदर की वजह से किए हो, या उनके मदर या उनके फादर की वजह से उन्होंने किया। अब आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा, उनके सिस्टर, उनकी मदर, या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल लव अफेयर था या क्या था, जिस वजह से आपके पर्सन ने आपके साथ में ये जो भी आपके साथ में आपका जो मिसमैच हुआ ना, ये थर्ड पार्टी जो थी वो उनकी फैमिली में से ही थी। और आप उस चीज़ों के बारे में बहुत सोच रहे हैं, यार उसने अपनी मम्मी के लिए मुझसे इतने सारे आर्ग्यूमेंट्स किए, इतने सारे झगड़े किए, उन्हें सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट की, तो क्या उसी वजह से की थी इसने? ये चीज़ें मुझे आप बहुत ज़्यादा सोचते नज़र आ रहे हैं। ओके, चलिए देख लेते हैं पास्ट में आप दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ था। चलिए जान लेते हैं। यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ हेल्प करें मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स एंड उनके पर्सन के बीच पास्ट में ऐसा क्या हो गया था। यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ हेल्प करें मेरे व्यूअर्स एंड उनके पर्सन के बीच पास्ट में ऐसा क्या हो गया था। पास्ट की ओके, 7 ऑफ सोर्स, 10 ऑफ सोर्स, किंग ऑफ सोर्स, काफ़ी सोर्स की एनर्जी आई है। 4 ऑफ वांड्स, द टावर, द एम्परर, 7 ऑफ कप, 5 ऑफ कप। ओके, पास्ट में अगर मैं बात करूं तो आप दोनों के बीच में इतने ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स बढ़ गए। आपके पर्सन ने हर चीज़ के लिए, हर बात का ब्लेम सिर्फ आप पे डाला है, हर बात का ब्लेम पास्ट में आप पे डाला गया है, हर चीज़ के लिए आपको ही गुनहगार ठहराया गया। इसी वजह से क्या हुआ ना, एक आपकी जो लिमिट होती है ना बर्दाश्त करने की, आपने जितना वो सहा, ठीक है हाँ वो कुछ भी कह रहे हैं, हाँ ठीक है मैं मानती हूँ, हाँ मैं मानता हूँ, जो भी है चलो इट्स ओके, मैंने किया। बट एक जगह पे आके ना आपकी भी बर्दाश्त की एक लिमिट खत्म हो गई थी, आपके लिए भी ये चीज़ें बहुत ओवर हो गई थी। तो आपने इस चीज़ को, मतलब नहीं भाई इतना बर्डन में नहीं ले सकती, या इतना प्रॉब्लम जो है आपको, देखिए आप अभी भी इस रिलेशनशिप को एक बर्डन के तौर पर ही देख रहे हैं, फिर भी अपने पर्सन को छोड़ नहीं पा रहे आप।
फिर भी उन्हीं का वेट कर रहे हैं आप। तो वही चीज़ है कि पास्ट में भी आपके पर्सन ने ना आपके साथ में इतना सब कुछ कॉम्प्लिकेटेड किया था कि हो सकता है किसी थर्ड पर्सन की वजह से आप लोगों के बीच में इससे पहले भी ये ब्रेकअप सिचुएशन आई हो, झगड़े आर्ग्यूमेंट्स हुए हों, उस चीज़ों को लेके आपके पर्सन ने इस बार भी ये चीज़ क्रिएट कर दी उस थर्ड पर्सन की बातें सुन के। आपको इम्पोर्टेंट नहीं दी, आपकी वैल्यू नहीं की, उस थर्ड पर्सन की वैल्यू की, जिस वजह से ये टावर मूवमेंट आपकी लाइफ में पास्ट में आया था। मतलब आपके ऐसा नहीं था कि आप दोनों खुश नहीं थे, आप दोनों की लाइफ अच्छी नहीं थी, आप दोनों बहुत हैप्पी थे, आप लोगों की लाइफ में सारी अवेयरनेस थी, खुशियाँ थी। मतलब जो रिलेशनशिप आपको चाहिए था एक दूसरे के साथ में आप दोनों का था पास्ट में। बट कहते हैं ना थर्ड पार्टी के आने के बाद में आपका जो मतलब आपने जो सपने संजोए थे ना, जो रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने का, ग्रोथ पे ले जाने का, वो एक तरह से एक जगह पे आके खत्म होते हैं, चूर-चूर नज़र होता है। मतलब आपको आपके लिए तो पास्ट एक ऐसा 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 हालात था ना कि आपकी पीठ पे किसी ने ना 10 बार किसी छुरी से, चाकू से वार किया है। इस तरह के आपको आपके पर्सन हिला के चले गए। मतलब आपकी लाइफ बहुत अच्छी थी, आप बहुत केयरिंग, नर्चरिंग पर्सन थे, आप हमेशा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सँभालते थे, आपने हमेशा एक-दूसरे का साथ दिया है, हमेशा आप अवेलेबल रहे हैं, आपने कभी किसी भी चीज़ में मूव ऑन करना नहीं समझा, आपने हमेशा कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हुई ना, हाँ ठीक है हम सँभाल लेंगे। इस तरह के आपके हालात थे, आप इस तरह के पर्सन थे पास्ट में। आपके पर्सन ने दूसरे की किसी की बातों में आकर आपको इतना हर्ट किया, इतनी प्रॉब्लम क्रिएट की, इतनी तकलीफ दी कि अब आप एक तरह से ना पूरी तरह से डैमेज हो गए कि नहीं अब मुझे ये रिलेशनशिप में कुछ दिख नहीं रहा। ऐसे हालात पे आए ना तब आपने ये रिलेशनशिप से आप मूव ऑन कर गए या आपके पर्सन आपको छोड़ के चले गए तो आपने उनका पीछा नहीं किया। ठीक है, जा रहे हो जाओ, वापस आओगे तो आ जाओ, क्योंकि आप वेटिंग मोड पे हैं। आप अभी भी अपने पर्सन का वेट कर रहे हैं। पास्ट में आप दोनों चाहते थे रीयूनियन, लाइफ को अच्छा करना, बट आपके पर्सन आपसे मूव ऑन करना चाहते थे, भाग रहे थे आपसे, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि आपके साथ में उनका रिलेशनशिप अच्छा है ही नहीं। थर्ड पार्टी जो उन्हें ऑफर कर रही थी, थर्ड पार्टी में उन्हें अपॉर्चुनिटी, खुशियाँ नज़र आ रही थी। आपके पर्सन थोड़ा लालच वाले हैं, लालची टाइप का इंसान है जिसे सब कुछ दिख रहा है कि वेल्थ है, ग्रोथ है, हैप्पीनेस है, ये है, वो है। ये चीज़ों में आपके पर्सन मुझे ऐसा लग रहा है पास्ट में बहुत ज़्यादा भागे हैं कि रिलेशनशिप बहुत कम लग रहा है ना, मतलब 100 में से 90% तो यही दिख रहा है कि उनकी फैमिली एंड पैसा एंड ग्रोथ ये सब के पीछे आपके पर्सन भागे थे, ना कि किसी रिलेशनशिप के पीछे भागे थे। एंड हो सकता है किसी-किसी की फैमिली ने तो उनको शादी तक का बोल दिया हो कि भाई तुम्हें इससे शादी करनी है, इसके साथ तुम्हें घर बसाना है, तो आपके पर्सन ने आपको मूव ऑन कर दिया क्योंकि अपनी फैमिली को फेस नहीं कर पाते, अपनी फैमिली को कुछ कह नहीं पाते। इस वजह से आपके पर्सन ने मूव ऑन कर दिया आपकी लाइफ से, है ना? आपको कमिटमेंट देने से बेहतर उनको ये लगा मेरी फैमिली को कमिटमेंट दूँ, मेरी फैमिली को मैं रखूँ। इसलिए उन्होंने आपको ब्रेक करना राइट समझा और आपके पर्सन ने आपको मूव ऑन करके, आपको ब्रेक करके अपनी फैमिली का साथ देना सही समझ के आपकी लाइफ से चले गए थे। तो ये हुआ था शायद आप लोगों के पास में, ये सब सिचुएशन की वजह से आपके पर्सन आपसे मूव ऑन कर गए कि उनकी लाइफ में कोई मैरिज की ऑफर थी या फिर उनकी फैमिली चाहती थी किसी अदर से मैरिज करना या वो खुद ही किसी अदर से मैरिज करना चाहते थे, इसलिए आपकी लाइफ से पास्ट में चले गए। ओके, चलिए देख लेते हैं राइट नाउ आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज हेल्प करें मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स की पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, क्या सोच रहे हैं वो अभी इस वक्त मेरे पर्सन व्यूअर्स के लिए। यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स आप भी अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कीजिए, उन्हें याद कर लीजिए अच्छे से ताकि रीडिंग और अच्छे से आए। 2 कार्ड्स लेंगे मैं। यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज हेल्प करें मेरे व्यूअर्स के पर्सन क्या सोच रहे हैं अभी राइट नाउ, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, क्योंकि कल फुल मून गया है ना, चंद्र ग्रहण गया है। आपके पर्सन की एनर्जी कैसी है क्या पता चलता, क्योंकि एनर्जी काफ़ी ज़्यादा अप एंड डाउन हुई होंगी कल, आपको बहुत मिस किया होगा। किसी-किसी को तो साइंस भी मिले होंगे एंजल्स के कि आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं। इस तरह के साइंस भी आपको आपके पर्सन के रिलेटेड मिले होंगे। ओके, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि यस मैंने आज बटरफ्लाई देखी या फिर मुझे कोई फेदर दिखा या वाइट कलर, ब्लैक कलर का फेदर दिखा या मैं सडनली कहीं जा रहा था तो मुझे एंजल नंबर्स दिखे, या फिर मुझे मेरे पर्सन का ड्रीम आया, सपना आया, या फिर सडनली अचानक से ही उनका नाम कहीं शो हो गया, या फिर अचानक से मैं सोया हुआ था, लेटा हुआ था, अचानक से थॉट आ गया, एक मूवमेंट जो हम लोगों के बीच में पास्ट में हुआ था, वो हैप्पीनेस वाला था, तकलीफ वाला था, वो अचानक से सडनली मेरे माइंड में आ गया। ये सब एंजल साइंस है जो आपके पर्सन आपको मिस कर रहे होते हैं, याद कर रहे होते हैं, तब के होते हैं। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्या कल आपको कुछ ऐसा महसूस हुआ था नाइट में या फिर
पूरे दिन में आपने कभी रियलाइज किया था? ज़रूर बताइएगा, है ना। टेम्परेंस, 8 ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्स, द वर्ल्ड। ओके, 7 ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ सोर्स, एज ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ swords, 3 of swords, the star, king of cups, bottom of the deck है king of swords, knight of swords, knight of cups and knight of swords, and 6 of wands। ओके, दो एलिमेंट्स मुझे ये दिखाई दे रहे हैं कि आपकी विश बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। अपनी विशेस कमेंट में ज़रूर लिखा कीजिए। जब भी मैं लाइक करती हूँ तो आप समझिएगा मैम ने वो विशेस पढ़ी हैं हमारी, एंड मैंने प्रेयर में, क्योंकि हम जब भी रीड करते हैं ना वो एक प्रेयर में काउंट हो जाती हैं, क्योंकि हम जब भी आपकी प्रेयर्स करते हैं ना उन चीज़ों में हमेशा आपके कमेंट्स, आपकी रीडिंग्स के बारे में हम ले लेते हैं, है ना। तो आप रीडिंग को हमेशा क्लेम किया कीजिए, क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज के लिए करो, चाहे फिर आप लोग अपने विशेस पूरी करें, आप गॉड के थ्रू, एंजल्स के थ्रू, डिवाइन के थ्रू कनेक्ट हो सके, इसलिए कमेंट्स करना ज़रूरी होता है। आपके एंजल्स स्पिरिट गाइस आपको हेल्प करते हैं इन चीज़ों में। एंड जिन्होंने भी अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो आप सब्सक्राइब कर दे प्लीज़, रिक्वेस्ट है आपसे, ताकि आप लोगों की लाइफ में भी हम लोगों की फैमिली ज्वाइंट हो जाए, आप और हम एक फैमिली बन जाए, है ना। ओके, नंबर वाइज मैं अगर बात करूँ तो 14, 8, 1, 21, 17, 7 एंड 4, 2, 3, 6 ये नंबर्स मुझे इम्पोर्टेंट दिखाई दिए हैं। एंड मंथ वाइज अगर मैं बात करूँ तो अगस्त, जनवरी, अगस्त, फरवरी, अप्रैल, जुलाई, मार्च, ये मंथ्स मुझे, एंड जून, ये मंथ्स मुझे इंपॉर्टेंट दिखाई दिए। आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। एलिमेंट्स तो सारे के सारे ही हैं, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, स्टार्टिंग में ही सारे एलिमेंट्स आ ही गए थे। तो अगर मैं आपके पर्सन फिर भी मैं बात करूँ तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस फायर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एयर साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न अर्थ साइन, एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस वाटर साइन, सारे के सारे साइंस एंड एलिमेंट्स भी मुझे शो कर रहे हैं। ओके, अभी अगर मैं बात करूँ तो आपके पर्सन जो है वो पास्ट की बातों को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, जैसे आप सोच रहे थे ना, मैंने कहा ना एनर्जी हमेशा वाइस वर्सा होती है। तो जैसे आप अपने पर्सन के बारे में पास्ट में सोच रहे थे ना, वैसे ही आपके पर्सन भी आपके बारे में पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे थे। ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन भी पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे थे। एंड अभी भी अगर मैं बात करूँ ना तो आपके पर्सन यही सोच रहे हैं कि आपने उनका कितना हेल्प किया, आपने उनके बारे में कितना सोचा, आपने उनको कितनी इम्पोर्टेंस दी, आपने हमेशा उनके लिए अवेलेबल रहे। ये चीज़ें आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोचते नज़र आ रहे हैं अभी इस वक्त, कि जो इक्वल गिव एंड टेक मुझे करना चाहिए था, जो मुझे मेरे पर्सन को मुझे समझना चाहिए था, वो आपके पर्सन आपको समझे नहीं। ये चीज़ें आपके पर्सन सोचते नज़र आ रहे हैं। पास्ट में आपके साथ में जो भी उन्होंने मिसबिहेव्स किए उनके बारे में भी आपके पर्सन सोचते नज़र आ रहे हैं कि जो भी मैंने किया वो एक तरह से राइट नहीं था मेरे पर्सन के लिए या मेरे लिए, वो एक राइट वे नहीं था। जो भी मैंने डिसीजंस लिए वो बहुत गलत थे, जहाँ पे मैंने हार्श वर्ड यूज़ किए, मैंने बिना बताए उसे मूव ऑन करना सही समझा, मैंने उसे क्लियरिटी देना सही नहीं समझा, मैंने बस उस पर इल्ज़ाम्स देना सही समझा, राइट समझा, और मैं उससे दूर हो गया, मैं उसकी लाइफ से चला गया। इन चीज़ों के बारे में आपके पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा सोचते नज़र आ रहे हैं कि जो भी उनसे पास्ट में हुआ वो एक बहुत बड़ी गलती थी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि जो मैंने इक्वल गिव एंड टेक नहीं सही समझा। अभी देखिए द सन टेम्परेंस में देखिए आप पीछे से सनराइज निकलता दिख रहा है, तो ये चीज़ दिखाता है कि अब आपके रिलेशनशिप में ना एक नई शुरुआत होने वाली है, एक नई शुरुआत की अपॉर्चुनिटी आने वाली है, एक नई शुरुआत का माहौल क्रिएट होने वाला है इसमें। ये चीज़ दिखाई दे रही है आपके रिलेशनशिप में। अब एक नई क्योंकि अब आपके पर्सन को एहसास हो गया है जो भी उनसे पास्ट में गलतियां हुई थी उस बारे में। अब आपके पर्सन आप सोचने लग गए हैं कि अब उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जो हालात उसने पास्ट में क्रिएट किए उन चीज़ों के बारे में बहुत सोच रहे हैं। आपने अगर कमिटमेंट मांगी थी, आप दोनों का रिलेशनशिप था, क्योंकि अगर उसकी फैमिली ने अदर शादी करने को बोल दिया, कहीं और रिलेशनशिप के लिए बोल दिया, या वो खुद किधर और रिलेशनशिप के लिए जाने का सोच रहे थे ना, तो अब वो ये सोच रहे हैं ना कि नहीं, जो ये पार्टनर है ना वो राइट था, ये राइट है।
जिसके साथ मुझे रिलेशनशिप चाहिए था। अब वो ये रात रात भर जाके ये चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि बस आप एक बार मिल जाएँ, आप एक बार एक मान जाएँ, एक बार उनका जो रिलेशनशिप है आपके साथ में उसे एक्सेप्ट कर लें। अब इस रिलेशनशिप में कहीं कुछ होप मिल जाए जहाँ से अब आपकी बातें, आपका प्यार, आपका इमोशनली कनेक्शन, अब ये सब उन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा आपके पर्सन मुझे सोचते नज़र आ रहे हैं। रात-रात कल भी मैं बता रही हूँ ना, कल की नाइट तो उनकी ऐसे निकली होगी ना जैसे मानो कि पूरी रात जागते हुए। बस इस थॉट में कि मुझे अब ये करना है, आगे इस तरह के एक्शंस लेने हैं, अभी मुझे आगे ये प्रॉब्लम्स को फेस करना है, किस तरह से मैं करूँगा, क्या मैं करूँगा? अभी पूरी रात अगर मैं बात करूँ ना, कल की पूरी नाइट जो है उन्होंने इसी थिंकिंग में निकाल दी। इमोशनली सोच रहे थे आपके बारे में, कुछ हार्श नहीं, कुछ झगड़े आर्ग्यूमेंट्स नहीं सोच रहे थे, बस इमोशनली आपसे कनेक्ट थे एंड आपको भी इमोशनली वे में ही देख रहे थे कि यार जो भी मैंने किया ना, वो उस लायक नहीं था। मैंने उसके साथ जो गलत किया ना, वो उसे डिज़र्व नहीं करता था, डिज़र्व नहीं करती थी। ये चीज़ें आपके पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा सोचते नज़र आ रहे हैं कल की नाइट में। सॉरी। एंड क्वीन ऑफ कप्स ये दिखा रहा है कि आपने हमेशा जो उन्हें प्यार दिया ना, उन देखिए जिस भी थर्ड पार्टी की बातें सुन के आपके पर्सन चले गए थे ना, जिन भी 2 चीज़ों में आपके पर्सन स्टक थे ना कि मुझे इसका साथ देना है या इसका, आज देखिए, आज वो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कंपैरिज़न चल रहा था, मतलब आप में और थर्ड पार्टी में। एक तो ये थर्ड पार्टी है जो डोमिनेटिंग है, हर वक़्त साथ झगड़ा करना, कंट्रोल करना, डोमिनेटिंग नेचर रखना, और एक तरफ आप हैं जो इतनी केयर करते थे, इतना प्यार देते थे, उनके साथ इमोशनली कनेक्ट थे आप। ये चीज़ें आपके पर्सन सोचते नज़र आ रहे हैं कि यार वो पर्सन तो इतना काइंड हार्टेड था, मुझे हमेशा मेरे लिए अवेलेबल रहता था। जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम होती थी वो मतलब मेरी वॉइस से, मेरी आवाज़, आप ऐसे थे ना उनकी आवाज़ से भी आप समझ जाते थे, हाँ देखो ये तकलीफ़ में, आप उन्हें बताने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी, उन्हें क्लेरिफिकेशन देने की भी आपको कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। उन्होंने जो भी था क्लियर ही बता दिया कि देखो इस तरह का है, मैं ये सिचुएशन में हूँ, तो उन्होंने पहले ही आप मतलब आपने उन्हें हमेशा कंप्लीटली जज ही कर दिया, देखो तुम्हारे साथ ये हुआ है, तुम आज अपसेट नज़र आ रहे हो, तुम्हें आज तुम्हारे हेल्थ इश्यूज़ हैं, तुम्हें आज ये है। ये चीज़ें आपके पर्सन को नज़र आ रही हैं कि यार वो कितना केयरिंग पर्सन था, कितना केयर करती थी मेरा, या कितना नर्चरिंग करती थी। एंड जो थर्ड पार्टी है जिसके साथ मैं आज हूँ, वो उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। मैं सामने से अगर मतलब आपके पर्सन उसको सामने से बताते होंगे ना कि भाई मुझे हेल्थ इश्यू है, मुझे आज ये प्रॉब्लम है, इस तरह का है, मतलब सामने से भी कहते होंगे ना, तो थर्ड पार्टी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे तो उसका मतलब राइट करना है ना। उसने तो उसको जो चाहिए था उसे वो मिल गया। अब उसे मतलब ही नहीं है कि आपके पर्सन को मतलब कोई तकलीफ़ है या फिर वो सैड हैं या वो अपसेट हैं या उनकी हैप्पीनेस, उसे कोई मतलब नहीं है। जो हो गया ठीक है ना, कोई बात ही नहीं। तुमने ही डिसीज़न लिया था हमारे पास आने का, हमें क्या करना है? तुमने ही सोचा उसे छोड़ना है, तुमने छोड़ा है, वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम्हारी चॉइस है, तुमने छोड़ा। ये चीज़ों में आपके पर्सन बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं एंड आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। मतलब अब उन्हें ये रियलाइज़ हो रहा है ना कि यूनिवर्स जो है ना, क्योंकि यूनिवर्स ही चाहती थी कि आप उनके लिए क्या हैं, आप उनके लिए क्या हैप्पीनेस ला सकते हैं, ये उन्हें अभी अंदाज़ा नहीं था। तो अब यूनिवर्स उन्हें ये चीज़ का रियलाइज़ेशन करवा रही है कि देखो तुम्हारी हैप्पीनेस, तुम्हारी खुशियाँ उस पर्सन में थी। अगर आज भी अगर आपके पर्सन आपकी तरफ आते हैं ना, तो आप तो डेफ़िनेटली अपने पर्सन को यस कर देंगे, बट हिम्मत तो रखो ना। हिम्मत ही नहीं रखोगे, सामने आने की बात ही नहीं करोगे। अगर आप में इतनी हिम्मत नहीं है ना कि आप अपने पर्सन को फेस कर सको, अपने पर्सन से कॉल पे या फिर दूसरे लोगों से जाके आप कहो मेरा ये रियूनियन चाहिए, उसकी क्या करंट फीलिंग है, इससे अच्छा तो बेहतर ये है ना कि आप खुद सामने से आके अपने पर्सन से बात करो, ताकि आपका जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन 2 मिनट में निकल जाए। अब लोगों से तो यही उम्मीद कर सकते हो आप, झगड़े, आर्ग्यूमेंट्स, बहसबाजी, इन सब से तो अच्छा है ना कि आप दोनों का रिलेशनशिप था, आप दोनों आगे बढ़ो, आप दोनों की ग्रोथ है, रिलेशनशिप आप दोनों चला रहे थे। अब आपके पर्सन इस चीज़ में बहुत ज़्यादा स्टक है, क्योंकि उन्होंने थर्ड पार्टी की बातें सुन के ना, जो गलतियाँ उन्होंने कर ली ना, उनसे उन्हें कहीं पे भी फ़ायदा नहीं हुआ है, हमेशा तकलीफ़ ही हुई है और प्रॉब्लम ही फेस की है। अब आपको बहुत मिस कर रहे हैं कि आप उनकी पूरी दुनिया, अब इस तरह पे देख रहे हैं ना कि आप ही उनकी पूरी दुनिया है, आप ही को वो मांग रहे हैं हर जगह, हर सिचुएशन में। बस यूनिवर्स से, जिस जिस भी गॉड को वो मानते हैं ना, उस हर किसी से बस यही विशेष कर रहे हैं कि बस एक बार मेरा पर्सन मुझे मिल जाए, जिसके साथ मैं रिलेशन चाहता हूँ वो पर्सन मुझे मिल जाए। अब आपके पर्सन ना आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते नज़र आ रहे हैं। द वर्ल्ड का कार्ड यही दिखाता है कि आपका हँसता-खेलता रिलेशनशिप, आपकी फैमिली, हो सकता है आपके बच्चे भी हों, आपकी मैरिड लाइफ़ भी हो, वो सब चीज़ों में थर्ड पार्टी की बातों में आपके आपके पर्सन, मुझे ऐसा लगता है ना
कि अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती थी ना, तो वो आपसे ओपिनियन नहीं माँगते थे, आपके साथ में कनेक्ट नहीं होना चाहते थे। वो जाते थे किसी थर्ड पर्सन के पास में, उससे जाके कहते थे कि चलो अब मुझे बताओ इसका क्या सॉल्यूशन है, क्या रिली क्योंकि वो खुद का दिमाग तो उन्होंने कभी यूज़ ही नहीं किया। जो लोगों ने बोला ठीक है, हाँ ठीक है कर दो। जो किसी ने भी बोला भाई तुम ऐसा कर दो, हाँ ठीक है। और आज भी अगर मैं देखूँ ना, तो आपके पर्सन अगर किसी से भी शेयर कर रहे हैं ना कि इस रिलेशन में उन्हें एक्शन लेना है, इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना है, या फिर वो आपको प्यार करते हैं या आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं या आपके साथ रिश्ता आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो वो देखो थर्ड पर्सन जो भी है उनकी लाइफ में, जिनसे भी वो ब्रदर हो, कजन्स हो, जिनसे भी वो पूछ रहे हैं ना, वो लोग उन्हें फिर से मैनिपुलेट ही कर रहे हैं कि भाई तुम यार क्यों भाग रहे हो उसके पीछे, आएगी वो खुद ही आएगी, वेट कर, थोड़ा सा इंतजार कर ले, वो खुद आ जाएगी, थोड़ा सा वेट कर ले, ये हो जाएगा। ये चीज़ों में आपके पर्सन क्या हो रहा है ना, अगर सोचते भी है ना एक्शन लेने का, आपकी तरफ बढ़ने का, आपकी तरफ ग्रोथ के पास आने का, तब वो वापस से वहीं रुक जाते हैं। एक्शंस लेने के कार्ड्स हैं, देखिए किंग ऑफ सोर्ड्स एंड सिक्स ऑफ वांड्स, मैरिड, कमिटमेंट, हर बहुत जल्दी आपके पास आने के, रियूनियन के कार्ड्स हैं। मतलब हर चीज़ में आपके पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं, आपके पास आना चाहते हैं। मतलब अगर उनके हाथ में हो ना, तो वो यूँ कर दे, कोई कहीं ना कहीं तो आपके पर्सन ना ऐसा लग रहा है कि किसी एस्ट्रोलॉजर से भी आपके बारे में पूछताछ कर रहे हैं, क्योंकि आपका जो रिलेशनशिप था ना, वो मैरिज जो थी ना, वो एक तरह से ख़राब हो गई। बट उन्हें ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि जो गलतियाँ उनसे हुई हैं, वो उनके और आपके बीच का रिलेशन ख़राब हुआ है, वो कोई थर्ड पार्टी नहीं सॉल्व कर सकती। कोई एस्ट्रोलॉजर, मैं अगर चाहूँ ना तो मैं टैरो कार्ड रीडिंग कर सकती हूँ, आपको आपकी लॉयल्टी बता सकती हूँ। बट आप दोनों के बीच में अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई है ना, तो वो मैं टैरो कार्ड रीडिंग के ज़रिए भी क्लोज़ नहीं कर सकती। आपको उनको खुद को, अगर आप दोनों की रीडिंग में मैं देखूँ कि आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं, या फिर आप किसी ने गलत कदम उठा लिए हैं, तो वो आप दोनों को ही रिसॉल्व करने पड़ेंगे। हम टैरो कार्ड रीडर्स तो ठीक है, कोई ब्लैक मैजिक किया हुआ है उसे रिसॉल्व कर सकते हैं एंड रिचुअल्स कर सकते हैं। बट आप दोनों के बीच जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, आप दोनों के बीच जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, वो तो अगर एक मतलब आप अगर वेट कर रहे हैं, तो सामने वाला पर्सन आपको छोड़ के गया है, तभी आप वेट कर रहे हैं ना। और आपके कनेक्ट करने के बाद में, आपके पर्सन के आने के बाद में भी अगर आप नहीं मानते, तो उस चीज़ में आप रीडिंग ले सकते हैं। ब्लैक मैजिक का क्या प्रॉब्लम है वो सर्च करवा सकते हैं, रिचुअल्स करवा सकते हैं, तब समझ में आता है। बट ये कौन सा तरीका हुआ कि आप जाओ ही ना, अपने पर्सन से बात ही ना करो, और आप ही छोड़ कर गए हो, एंड आप ही ये सोच रहे हो कि नहीं सामने से ही प्रपोजल आया। अरे भाई तुमने छोड़ा क्यों है, तुम खुद छोड़ के आए हो ना, तुमने खुद ने मूव ऑन किया है ना। जब आप मूव ऑन करके चले गए हो, उसके बाद में ये सोचना कि वो खुद आएंगे, भाई वो क्यों आएंगे, उन्हें भी तो पता है ना कि आपने छोड़ दिया है, आपने अब उस रिलेशनशिप को इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिल रहा है, तो वो क्यों आएंगे। उन्हें भी तो पता है कि जो आदमी खुद ही छोड़ के चला गया, तो अब मैं बार बार अगर उसे कॉल मैसेज करूँ, कुछ भी करूँ, वो तो नहीं आने वाला, नहीं आने वाली, तो वो नहीं आएंगे। पास्ट में अगर आपसे इतनी बड़ी मिस्टेक्स हुई हैं जो वो माफ़ नहीं कर सकते, तो आपको उसे कहते हैं ना रिलीज़ करना चाहिए। अगर आपने गलती की है तो उसकी माफ़ी मांग लो, ख़त्म करो उस बात को। लेकिन इस बात को लोगों के बीच में घुमाना कि तुम मदद करो, लोग कोई हेल्प नहीं करते। थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में है तो वो कभी हेल्प नहीं करेगी। वो तो आपका रिलेशंस ब्रेक करना चाहती थी, तभी आपके रिलेशनशिप में थी। और अगर ऐसी थर्ड पार्टीज होती है ना, तो प्लीज़ व्यूअर्स, आप भी किसी से भी अपनी बात शेयर मत कीजिए, आप भी मत बताइए, जो भी है अपने अंदर रखिए। एंड आपके अगर बताना ही है तो आपके पर्सन को बताइए ना, जो भी प्रॉब्लम से क्रिएट हुई है वो आपके पर्सन को बताइए ना। आप थर्ड पार्टी को बताने से तो ये बेहतर है कि आपकी रिलेशनशिप को एक मौका दीजिए। चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन कब तक एक्शन लेते हैं। यूनिवर्स एंजल्स गाइड्स प्लीज हेल्प करें, मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स के पर्सन कब तक एक्शन लेंगे। द लवर्स, जजमेंट, द एम्परर, क्वीन ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए आप में भी लवर्स का कार्ड आया था, उनमें भी आया, मतलब रिलेशनशिप आप दोनों की तरफ से इक्वल है, आप दोनों इक्वल गिव एंड टेक करते हैं। जजमेंट, कहीं से उनके पर्सन से आपसे गलती हो गई ना, आपके रिलेशनशिप में आपको छोड़ा, आपको ब्रेक किया, तो ये चीज़ आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोचते नज़र आ रहे हैं कि उनसे जो भी हुआ अब उनका रिग्रेट है उन्हें, और अब वो रिलेशनशिप को सही करने के बारे में ज़्यादा सोचेंगे, अब इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालने का सोचेंगे। बट जो थर्ड पार्टी है वो कहीं ना कहीं रोड़े डाल रही है, बीच में अटक रही है, आगे बढ़ नहीं रही है। एंड आपके पर्सन बस वेट कर रहे हैं कि कब हालात सही हो, कब रिलेशनशिप का अच्छा मौका मिले और कब मैं जाऊँ। किसी के लिए 7 मंथ है, किसी के लिए 7 वीक्स के अंदर उनके पर्सन कॉल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, कमिटमेंट दे सकते हैं। किसी के लिए थोड़ा अहंकार ईगो का है तो 7 डेज के अंदर या 7 आवर्स के अंदर आपके पर्सन आपको कॉल या मैसेज कर सकते हैं, आपसे बात करने की ट्राई कर सकते हैं, है ना। चलिए मिलती हूँ मैं नेक्स्ट रीडिंग में। सी या बाय बाय।